जहां पर बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या है। कुशवाहा 4.27%, वहीं कुर्मी जाति की बात की जाए तो 2.87%। कुशवाहा जाति से आने वाले लोग जो हैं वो 4.28। जिसको हम लोगों ने इनोवेशन ब्लॉक कहा। हर इनोवेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो इस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी, पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई। और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 न्यूमरेटर की सेवा ली गई और 40,736 सुपरवाइजर की सेवा ली गई। और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से का हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ पे प्रधान ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल में आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताएंगे, हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था। उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद सब सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,040 सभी प्रगणकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग सिटी ऑफिसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। मंडल पदाधिकारी का SDO ने इसका जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया है। दिन रात इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों ने सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया। और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित न हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था,
2,34,000 से ज्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल जातीय गणना जो बिहार सरकार की तरफ से कराई गई, उस जातीय गणना को अब सामने ला दिया गया है कि आखिर किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसको लेकर सियासत हो रही थी। तो कितनी संख्या है उसकी, अब ये संख्या सामने है, जिसमें भूमिहार 2.89% बताए गए हैं, ब्राह्मण 3.67%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, ओबीसी की बात कर लें तो 6.01%, और ये वो आंकड़े हैं। अनुसूचित जाति की बात कर लीजिए तो 19.65% जो है उनकी संख्या बताई गई है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर लें तो वहां पर उसकी संख्या 1.85, सामान्य वर्ग के लोगों की 15.52। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। आनंद, इस पूरे रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जातिगत गणना का जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक हो चुका है और उसे जारी कर दी गई है। और पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी कहते हैं वो 27.12% है और अति पिछड़ा जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसकी आबादी बिहार में 36.01% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति उसकी आबादी अगर अनुसूचित जाति की देखें तो 19.65% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। और सवर्ण जाति यानी कि जो अनारक्षित हुआ उनका, इसके अलावा अगर हम जातिगत गणना की बात करें, जाति के हिसाब से देखें तो इसमें कई सारी ऐसी जातियां जैसे सोनार है उन्हें 0.68%, कुछ प्रमुख बात करें बिहार में यादव जाति की अगर बात करें तो यादव जाति की आबादी लगभग 14.26% है, जिसमें यादव में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सतगोप किया है। इसके अलावा अगर राज्य की बात करें तो 7% की आबादी है। राजभर की बात करें तो 0.17%। इसके अलावा कई सारी ऐसी जातियां हैं जैसे अगर भूमिहार की बात करें तो 2.89% है। इसके अलावा मल्लाह की बात करें तो 2.60% की आबादी है। इसके अलावा अगर कुछ और माली जाति की बात करें तो 0.26% है। इसके अलावा ब्राह्मण जाति की बात करें तो 3.65। इसके अलावा सिंध जो काफी मजबूत जाति बनी जाती है लेकिन उसकी आबादी अगर इसको देखें तो 0.98% यानी कि 1% से भी कम रहा। और बेलदार 0.36। इसके अलावा अगर भाट मुस्लिम की बात करें तो 0.086 है। इसके अलावा नोनिया जाति एक है जो प्रमुख जाति मानी तो उसकी आबादी 1.91 है। और प्रजापति जो कुम्हार जाति है उसकी भी आबादी 1.40% के आसपास है। तो विभा ये कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं बिहार की। इसके अलावा अगर पासी जाति की बात करें तो उनकी आबादी भी 0.98 यानी कि 1% से भी कम है। बढ़ई जाति की 1.45। ये कुछ प्रमुख जातियां हैं जिनकी आबादी इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ विभा। बिल्कुल, तो ये वो तमाम जातियां हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक है, सामने है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह ही कहा था कि देखिए जातीय गणना जो है वो पूरी होने के बाद रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है लगभग। लेकिन अब बिहार में जातीय गणना 2022 के आंकड़े आपके सामने हैं। बिहार में कुर्मी जाति की संख्या को 2.87% बताया गया है, सोनार 0.68%, कुशवाहा की बात कर लें तो 4.21, पिछड़ा वर्ग 27.12%। वहीं ओबीसी की अगर बात की जाए तो 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, ब्राह्मणों की बात की जाए तो 3.67%, भूमिहार 2.89%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87, कुशवाहा 4.27, धानुक 2.13, राजपूत 3.45%, वहीं सोनार 0.68, कुम्हार 1.04। तो ये वो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को लेकर अब सियासी तौर पर जो जानकार हैं वो ये मानते रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़े जो हैं वो आगामी चुनाव के मद्देनजर ही बेहद महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बार बार कहती रही है कि योजनाओं को बनाने में सहूलियत होगी, योजनाओं के जरिए हम उन लोगों तक विकास की लकीर खींचेंगे जिनको जरूरत है उसकी।